Good morning, students. Previously we have studied transformation about the change of negative into interrogative into affirmative and affirmative into negative and interrogative, all of those types. We shall now start comparison of adjective. Adjective जो आपने पढ़ा है 9th 10th classes में, which tells you about the qualities of noun or pronoun. We shall compare that now in three forms. When we compare adjective, it is compared in three forms: positive degree, comparative degree and superlative degree. As you study verb in first form, second form, third form, in the same way we study adjective in positive, comparative and superlative. For example, suppose we write good. Comparative form of good is better and superlative is best. This is positive degree, comparative degree and this is superlative degree. This is irregular form of adjective as irregular form of verb. जैसे कि आप irregular form of verb पढ़ते हैं तो उसमें स्पेलिंग चेंज होती है, और जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो उसमें सॉरी ओनली ईडी ऐड होता है. जैसे आप वर्ब पढ़ते हैं लाफ लाफ लाफ्ट, और सिंग करेंगे तो सिंग सेंग संग. सिंग है इरेगुलर और जिसमें ओनली ईडी ऐड होगा वो रेगुलर वर्ब है, इसमें स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है. अब ऐसे ही ये हमारा रेगुलर एडजेक्टिव है गुड, बेटर, बेस्ट. कंटिन्यू पैटर्न चेंज हो रहा है. अब जैसे है फास्ट, तो आप क्या करेंगे? फास्टर, फास्टेस्ट. वाइज, ER ऐड करेंगे, वाइजर, वाइजेस्ट. होली, होलियर, होलीएस्ट. ऐसे ही जो स्पेलिंग्स चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली ER और EST ऐड करके आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं. ER और EST को रिमूव करके आप पॉजिटिव बना सकते हैं. ये इंटरचेंज होते रहेंगे वर्ड यहीं पर. उसमें जो है आप जब आप पॉजिटिव में बनाएंगे तो आपको ER रिमूव कर देना है, सुपरलेटिव से बना रहे हैं EST रिमूव कर देना है. फर्दर आप पढ़ेंगे कि अगर आप ER EST नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो आप मोर और मोस्ट भी ऐड कर सकते हैं. ये आप पढ़ेंगे आगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में. एट प्रेजेंट हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो ER EST मोर या मोस्ट सबको रिमूव करना है, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री चेंज कर रहे हैं और हमें बेसिक फॉर्म में एडजेक्टिव को लेकर आना है. ये देखेंगे आप, पॉजिटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं कंजक्शन सो एज, एज, एज. मीन्स एडजेक्टिव यहाँ मिडिल में पोजीशन लेगा जहाँ पर डैश लगा हुआ है. सॉरी. ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर. कंपैरेटिव डिग्री से अब आपको चेंज करना है सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में. ही इज़ वाइजर, वो ज़्यादा बुद्धिमान है अपने भाई से. मीन्स बुद्धिमान कौन है? वह. भाई इतना बुद्धिमान नहीं है. जब हम सिंपल सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव चेंज इट इनटू नेगेटिव, एंड इफ इट वाज ऑलरेडी नेगेटिव देन यू हैव टू रिप्लेस नोट. सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप नोट लगाएंगे, और ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो आप नोट को रिमूव कर देंगे. तब आपका सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा. आप देखेंगे ऑब्जेक्ट इधर आ गया है सब्जेक्ट पोजीशन पर. हिज ब्रदर इज, नोट नहीं है, हम लगाएंगे नोट. अब हमें ये पेयर लगाना है एज एडजेक्टिव वाइज. आर हटा देंगे क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम करेंगे वाइज एज. सब्जेक्ट रिमूव होकर आ जाएगा यहाँ पर और ऑब्जेक्ट बन जाएगा ही. हिज ब्रदर इज नॉट एज वाइज एज ही. इतना वर्क हमें सेंटेंस में करना है. जब आप मीनिंग कंपेयर करेंगे दोनों का तो मीनिंग दोनों में सेम रहेगा. आप रियलाइज कर सकते हैं कि उसका भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है, तो उसका भाई इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह. ये आपको मीन्स मीनिंग चेंज नहीं होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रीवियस कंडीशन एज इट इज़ रहेगी. अब देखेंगे हम, इफ़ देयर इज़ नो कंपैरिजन. अगर वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की बहुत ज़्यादा लोगों से तुलना नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम नो अदर सॉरी से सेंटेंस बनाते हैं. नो अदर से स्टार्ट करते हैं. गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल. अब हम सेंटेंस में देखेंगे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, किसी भी मेटल से ज़्यादा प्रीशियस है गोल्ड, तो हम लिखेंगे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड. सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होगा. बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है. नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड, इतना हम चेंज कर देंगे सेंटेंस. इन द कंपैरिजन, अगर वाक्य में तुलना हो रही है, मीन्स कंपेयर किया जा रहा है चीज़ को दूसरी चीज़ों से, उसकी तरह की दूसरी वस्तुओं से या उसी तरह के दूसरे व्यक्तियों से जब तुलना की जाती है, तब हम
यूज़ करते हैं, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं विद वेरी फ्यू। देखेंगे आप, मधु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। मधु मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स में से एक है। हमें कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस को हम नहीं पहचान पाएंगे अभी, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो बच्चे पढ़ चुके हैं इंटर में वो समझ सकते हैं एक बार, लेकिन जो बेसिक स्टार्ट कर रहा है उसको लगेगा कि ये दोनों ही सेंटेंस मेरे लिए आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी आपको इन दोनों सेंटेंसेस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, हमें यूज़ करना है बस नो अदर और वेरी फ्यू। वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज मधु। कई बार स्टूडेंट्स हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम नो अदर और वेरी फ्यू को क्लासीफाई कैसे करेंगे। सपोज़ हमने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव अभी तक नहीं पढ़ी है, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा, और हमें बहुत कंफ्यूज करेगी डिग्री। तो हम जब कन्फ्यूज़न को रिमूव करना हमारी ड्यूटी है, आप सब कुछ ही माइंड में से निकाल दें कि नो अदर, वेरी फ्यू, ये मोर आ गया है, यहाँ पर वन ऑफ आ गया है, कैसे आएगा, कैसे मैं चेंज करूँगा, यहाँ एनी अदर आ गया है। इस सबको माइंड से निकाल के आपको सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है कि अगर गिवन नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर में है, जैसे ये है मेटल, तो मुझे नो अदर लगाना है। एनी अदर, मोर, वन ऑफ द, मोस्ट, इस सब को माइंड से निकाल दें आप। और अगर गिवन नाउन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, गर्ल्स, तो आपको वेरी फ्यू लगाना है पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। आपको फ़िलहाल सिर्फ इतना समझना है। इसके बाद जब आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते जाएंगे तो ये टॉपिक ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको माइंड में ये रखना है सिंगुलर, नो अदर, प्लूरल, वेरी फ्यू। आप यहाँ देखेंगे वेरी फ्यू गर्ल्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, नो अदर मैटर सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज आएगा। इसको डिग्री को माइंड में आप सेट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।